हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने 11th क्लास में कंटिन्यूटी को पढ़ा है। अब हम 12th क्लास में ये देखेंगे कि आपके पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कनेक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी में सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो इसमें हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, वो है आपकी, यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी में आपके पास दिया हुआ है कंटिन्यूटी। इसकी डेफिनेशन आपकी होती है, इफ़ f be a real valued function on a subset of real number and let c be point in the domain, then f is continuous function at c। कब होता है हमारे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन c पर? अगर आप लिमिट लगाएं x टेंस टू c, यहाँ आपका दिया हुआ है x जो है टेंस कर रहा है c में, तो fx जो आपका है वो आपका इक्वल आ जाए fc के। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड में हम नेगेटिव लिमिट लेते हैं, नेगेटिव करके साइन, और आपका राइट हैंड में आप प्लस करके लिमिट लेते हैं, और एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c, और फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड पर, लेफ़्ट हैंड पर और उस पॉइंट पर अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर जाती है, एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए यानी कि कोई भी फाइनाइट नंबर आना चाहिए, दूसरा वो वैल्यू जो भी आती है वो इक्वल होनी चाहिए लेफ़्ट हैंड में, राइट हैंड में, और आपकी उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या हो, इक्वल हो और एग्जिस्ट करे, तो आप क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। जो कि हमने यहाँ लिखा है कि x आपका टेंस कर रहा है c माइनस लेफ्ट हैंड पे लिया हमने, फिर हमने दिखाया यहाँ पे राइट हैंड पर प्लस करके, और हमने दिखा दिया यहाँ पर c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये सभी हमारी क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। इन दो तरीक़ों से हम अपने फंक्शन को कंटिन्यूस दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है अलजेब्रा, जिसमें हम बता पाते हैं कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा, उसमें अलजेब्रा में आप कंटिन्यूटी कैसे बता पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कोई भी दो फंक्शन आपके पास रियल फंक्शंस हैं और वो आपके कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट c पर, हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ लेके चल रहे हैं c, अगर किसी भी पॉइंट c पर हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो अगर हम उन दोनों फंक्शंस का सम लें f प्लस में g, अगर हम फंक्शंस का सम लें उस पॉइंट पर x इक्वल टू c पर, तो सम करने के बाद जो हमें हमारा फंक्शन मिलेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब हमारे जो दोनों फंक्शन है f और g, ये दोनों क्या हो हमारे कंटिन्यूस, तो उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है और हम उनका डिफरेंस निकालें पॉइंट पर, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उनका सम भी आपका कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी आपका कंटिन्यूस होगा। यहाँ f और g कंटिन्यूस थे तो उनका प्रोडक्ट करेंगे जब नया फंक्शन जो मिलता है वो भी कंटिन्यूस होगा। इसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया गया कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट पर, तो आपके पास जो f अपॉन g दोनों फंक्शन का अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो वो भी हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है आपके पास कि आपका जो gx है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। तो ये जो gx आपका आ रहा है ये 0 के बराबर नहीं हो, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर। इसके बाद हमारे पास आता है कि फंक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है f(x) इक्वल टू लैम्डा, यानी कि कोई भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक फंक्शन को हमने स्केलर मान लिया है,
तो अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करें किसी फंक्शन से और फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा उस पॉइंट पर। इसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपके पास लैम्डा अपॉन जी यानी कि स्केलर अपॉन में फंक्शन है, तो स्केलर अपॉन में फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, आपका डिफाइंड होगा किस तरीके से, लैम्डा अपॉन जी आपको दिया हुआ है, तो आपके पास क्या है, ये लैम्डा अपॉन जी इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। कहाँ पर, एट पॉइंट सी पर। तो हमने क्या सीखा कि आपके पास अलजेब्रा में हमने सीखा है कि कंटिन्यूस फंक्शन हमें कैसे पता चलते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो कंटिन्यूस है, दो फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखे हैं, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ये सभी हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो इसके बाद इन्होंने बताया था कि अगर आपके पास एक फंक्शन जो है, एक ही फंक्शन है और वो स्केलर से मल्टीप्लाई है और फंक्शन वहाँ पे हमारा डिफाइंड हो रहा है, तो हमारा वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं कंटिन्यूस के अंदर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है यहाँ पर, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, आप यहाँ बताएंगे सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होगा लिमिट x टेंस टू 0 पर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है fx माइनस 3, हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ x टेंस टू 0, x को हमें 0 में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ जाता है ये f0 पर, x के प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस 3। तो फंक्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, सो f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास आपको बोला गया है सेकंड में, यहाँ पर आप पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर एट x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 पर आपने लिखा लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इक्वल टू 5x माइनस में 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो f माइनस 3 पर हमें क्या मिल रहा है, f इंटू में माइनस 3 माइनस 3, तो ये आपके पास आता है माइनस 15 माइनस 3 जो कि बनता है माइनस 18। तो यहाँ पर हमारे पास आता है फंक्शन जो है वो क्या होगा, f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 3। नाउ एट x इक्वल टू 5 पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर fx आपका है इक्वल टू 5x माइनस 3। तो यहाँ पर आपके पास 5 पर अगर आप निकालते हैं तो ये होगा 5 इंटू 5 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 25 माइनस 3 दैट इज़ 22। सो f is continuous at x इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है और किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 पर हमें बोला गया है कि जो फंक्शन है आपका वो है 2x² माइनस 1। यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं अपनी लिमिट x टेंस टू 3 पर, हमने लिमिट अप्लाई की बोथ साइड। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा ये f3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3² माइनस 1। तो ये आपके पास बना 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1
that is 17. So f is continuous at x equal to 3. Now question number 3rd. In question number 3rd, we have to check, examine the following function for continuity. आपको फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, फंक्शन में आपको बोला गया है कि फंक्शन है आपका f(x) इक्वल टू x माइनस 5. तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन हमारा होगा वो होगा, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप लिखेंगे f(x) इक्वल टू x माइनस 5. सिंस x माइनस 5 इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है तो आप लिख सकते हैं सो f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर c. हर नंबर पर ये हमारा होगा. इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू c पर हम चेक कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आता है f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इफ आपके पास आ जाए लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल टू f(c). यही डेफिनेशन थी हमारी. इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसको कि क्या ऐसा हमारे पास आता है. तो आपके पास है यहाँ लिमिट x टेंस टू c पर f(x) जो आपके पास है, लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन था हमारा x माइनस 5. तो यहाँ हमारे पास ये आ जाता है c माइनस 5. क्या होगा हमारा फंक्शन f(c). तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल टू f(c). सो f इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू c where c is a real number. So f is continuous for all numbers, or we can say f is continuous for all real numbers हमने बोला है यहाँ पे, और you can say x belongs to R. Next is second part, third question. f(x) is 1 upon x minus 5. x is not equal to 5. So here is our solution. If x equal to 5, then f(x) equal to 1 upon 5 minus 5, that is 0, and 1 upon 0 is become infinity. Hence at x equal to 5 f(x) is not defined. अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो हम बोलते हैं इसको कि हमें जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है. अब हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली है तो ये हमारा फंक्शन 5 पर डिफाइंड नहीं होगा. अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं. लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी. आप यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे. इसको हम कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं आपका.
आपके पास जो कंटिन्यूटी है कंटिन्यूटी जब हम चेक कर रहे हैं, इसको कहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू सी पर, जहाँ पर हमारे पास x जो है 5 नहीं होगा, ये क्योंकि हमने 5 पे चेक करके बता दिया कि 5 पे हमारे पास डिफाइंड नहीं है। सो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c where x is not equal to 5. If limit x tends to c, fx is equal to fc. So we get here limit x tends to c, fx equal to limit x tends to c 1 upon x minus 5. Here after putting c we get 1 upon c minus 5. What we see here, since limit x tends to c, fx equal to fc, f is continuous for all real numbers except, आपको पता है कि सिर्फ एक नंबर पर ये हमारे पास वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा था, उसके अलावा हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये डिफाइंड होता है। तो किस पॉइंट पे हमारा डिफाइंड नहीं हो रहा था, ये 0 पर, सॉरी ये हमारा किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं था, यहाँ पर 5 पर। तो हमने उस पॉइंट को छोड़ के हमारे पास ये फंक्शन हर कहीं क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो f is continuous at each x belongs to r माइनस में 5। अगर हम पूरे रियल नंबर में से 5 को हटा देते हैं तो हमारे पास फंक्शन हर कहीं क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, जिसमें आपको बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर आता है ये सी पार्ट में आपको दिया हुआ है कि जो आपके पास एफ एक्स है वो ये वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हम सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, पुटिंग x इक्वल टू -5। अगर हम -5 पुट करते हैं यहाँ पर तो आपको मिलता है ये -5 स्क्वायर माइनस 25 अपॉन -5 प्लस 5। सो वी गेट हेयर 25 माइनस 25 अपॉन -5 प्लस 5, that is 0/0 form, and this form is undefined. So we see here that at x equal to -5 the function is become undefined or not defined at that point. So at x equal to -5 fx is not defined. Now let us check continuity at x equal to c. Let us check continuity at x equal to c, where x is not equal to 5। हमने नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि हमने यहाँ पर -5 पर चेक करके देख लिया है कि फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो अब हम रियल नंबर c पर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जो कि हमारे पास आता है, यहाँ पर आप लिखेंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c and x is not equal to -5 if limit
x टेंस टू c पर fx जो है हमारे पास वो होता है हमारा fc। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था लिमिट x टेंस टू c पर वो था आपका x² माइनस 25 अपॉन x प्लस में 5। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c पर x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। यहाँ अगर हम इसको कैंसिल करते हैं और अपना लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा c माइनस 5। तो हमने यहाँ पर देखा सिंस लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc, ये सिर्फ किस पॉइंट पे हमारी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा था, -5 पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। So f is continuous at each x belongs to R माइनस में -5। तो हमने बता दिया है कि कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा हमारा ये। अगर हम -5 को निकाल देते हैं रियल लाइन पर से तो बाकी सब जगह हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी, थर्ड का डी पार्ट। इसका सॉल्यूशन आपका होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो है फंक्शन मोड ऑफ x माइनस 5। तो जब भी आपको मोड गिवन होता है तो आप उसको इस तरीके से ओपन करेंगे। ये 5 पे आपको दिखा रखा है कि 5 आपके पास है इसमें, तो हम 5 पर ही अपनी लिमिट को कर लेते हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड एट x माइनस 5 नेगेटिव होगा कब आपका, जब x होगा लेस देन 5। ये हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारे फंक्शन को। सिंस वी नीड टू फाइंड कंटिन्यूटी एट ऑफ द फंक्शन, हम इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पर। आपके पास x इक्वल टू 5, आपको बताया गया था पीछे हमने 2 डेफिनेशन की थी कि आप एक तो लेफ़्ट राइट और उस पॉइंट पर चेक करते हैं और दूसरा आप चेक करते हैं c पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 5 पर, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। सो सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करें x इक्वल टू 5 पर, तो यहाँ हम लिखेंगे fx इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 5 पर। आप देखेंगे कि x इक्वल टू 5 रखने पर आपके पास यहाँ आ जाता है x इक्वल टू 5। जब आपने रखा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास इक्वल टू 5, तो कौन सा फंक्शन बन रहा है हमारा इक्वल टू 5 पर, x माइनस 5। तो x माइनस 5 में जब आप यहाँ रख रहे हैं तो आपके पास यहाँ बनेगा लिमिट x टेंस टू 5 पर x माइनस 5, यहाँ पर आपके पास होगा 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। इसके बाद अब हम केस सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर केस सेकंड हमारा है व्हेन x इज़ लेस देन 5। अगर हम लेस देन 5 पर चेक कर रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, और इसको हम लिख देते हैं फिर h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस h। और हम देखेंगे कि हमारे पास लेस देन 5 पर हमारा फंक्शन था ये वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन हमारे पास था -5 माइनस में h माइनस 5, ये फंक्शन था आपका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब इसको, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0
माइनस माइनस एच। तो ये बना आपका लिमिट एच जब हम 0 पर टेंस कर रहे हैं तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, वो आएगा 0। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं केस हमारा थर्ड। अगर हमारे पास x जो है ग्रेटर देन 5 है तो उसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx। और ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पर आपके पास फंक्शन जो है वो होगा 5 प्लस h। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पर आपके पास, आपको यहाँ ग्रेटर पर आप देख सकते हैं फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है ग्रेटर पर। तो यहाँ पर हमारे पास होगा, यहाँ पर जब हम रखेंगे तो h प्लस में आप रखेंगे फंक्शन जो है 5 प्लस h रख रहे हैं x के प्लेस पे, तो 5 प्लस h माइनस में 5। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी लिमिट h टेंस टू 0 पर h, और यहाँ पर हमें मिलता है ये 0। तो हमने क्या देखा कि हमने अपने तीनों पॉइंट्स पर ये वैल्यूज़ निकाली और हमारे पास ये तीनों पर हमारी वैल्यूज़ जो है वो क्या आती है, इक्वल आती है। हैंस f5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज f is continuous at x इक्वल टू 5। तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा 5 पर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दिया गया है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर n इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा इसमें, लेट f(x) इक्वल टू x पावर n। Now we need to prove that f(x) equal to x raised to n is continuous at x equal to n. f is continuous at x equal to n if लिमिट x टेंस टू n f(x) जो है हमारा क्या आ जाए, fn। हमने वहाँ c पॉइंट लिया था, यहाँ हमें लिमिट पूछी गई है n पे, तो हमने यहाँ पे n लिखा है। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं कि लिमिट x टेंस टू n पर आपके पास f(x) जो है वो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू n पर आपको दिया हुआ है x की पावर n। तो यहाँ जब हम लिमिट रखते हैं पुटिंग x इक्वल टू n, तो आपको मिलता है n पावर n। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं 10 लिमिट x टेंस टू n f(x) इक्वल टू fn। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एट x इक्वल टू n। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। आप इसका ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है 5th क्वेश्चन में, is the function defined by f(x) this one continuous at x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2। हमें इन तीनों पर चेक करके बताना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है।
तो हम चेक करके बता देते हैं कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन आ रहा है वो कैसा फंक्शन आता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हमारा है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज function is given that given function is solution of question number 5 given आपको given है यहाँ पर fx इक्वल टू x एंड 5। x आता है आपका कब, जब x आपका है लेस देन इक्वल टू 1 और आपके पास 5 आता है जब x है ग्रेटर देन आपका 1। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर आपने चेक किया तो आपने देखा कि 0 जो है किस वाले पोर्शन में आएगा, जब वो 1 से छोटा है। तो यानी कि यहाँ फंक्शन उस टाइम क्या लिया जाएगा, x। तो यहाँ पर हमारे पास एट x इक्वल टू 0 पर आप लेंगे fx इक्वल टू x। अब ये आपको पता है सिंस दिस इज ए पोलिनोमियल, अगर ये पोलिनोमियल है तो आपको पता है कि ये कंटिन्यूस है, इट इज़ continuous, so fx is continuous at x equal to 0. Now next we will check it on x equal to 1 at x equal to 1 fx is continuous एट x इक्वल टू 1। कैसे आप लिखेंगे, इफ़ कब होगा वो, अगर आप यहाँ लिख देते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए आपकी, और वो इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू 1 पर जो आती है उसकी इक्वल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। आप सबसे पहले x जो चेक कर रहे हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर, फंक्शन जो है 1 माइनस आपके पास, आप जानते हैं कि फंक्शन x है वहाँ पर, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर फंक्शन है x। तो यहाँ से हमें मिला, जब हम 1 माइनस रख रहे हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। तो यहाँ पर जब आपने 0 रखा तो हमारे पास x आ गया, यहाँ पर फंक्शन की लिमिट आ गई है 1 माइनस पर, फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो आती है आपकी 1। इसी तरह हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं व्हेन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस पर आपके पास ये आती है 5। तो लिमिट h टेंस टू 0 पर यहाँ आपके पास फंक्शन है 5, हमें x दे नहीं रखा है तो हम h नहीं रख पाएंगे, तो आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद भी ये एज इट इज़ रह जाता है 5। तो आपने देखा कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारी आ रही है यहाँ पर वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और जब इक्वल नहीं है तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर f इज़ डिसकंटिन्यूस, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 1 पर। नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, इसको हम एट आप चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर आपने देखा कि अगर x जो है 1 से बड़ा है तो सिर्फ आपके पास क्या है, यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा 5। तो आप क्या लेंगे, जब x 2 है आपका तो आपके पास फंक्शन मिला x टेंस टू 2 पर, फंक्शन जो है हमारा वो मिला हमें लिमिट x टेंस टू 2 पर फंक्शन मिला है 5। तो यहाँ पर f2 हमारे पास क्या आ गया 5। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा 2 पर, इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ये आपके पास था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला गया है फंक्शन आपको दिया हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय दिस वन। f को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, हमें बताना है कि ये डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पर है। तो हम देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आ रही है इसकी।
तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा जो फंक्शन है, जो कि गिवन फंक्शन आपका 2 पर ये ब्रेक हो रहा है आपका। इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। आपको 2 पर चेक करना होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पर हम चेक करेंगे। तो 2 माइनस पर आप देख सकते हैं जब 2 से छोटा होगा आपका तो फंक्शन लिया जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ आप लिखेंगे 2x प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू 2 रखने पर 7। तो f आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आ जाती है 7। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी राइट हैंड लिमिट को। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 प्लस पर आप देखेंगे कि आपके पास फंक्शन क्या लेना, आपको 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हमारे पास रखने पर आ जाता है लिमिट, आप चाहे तो h को भी दिखा सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 पर 2 x की जगह आपने रखा 2 प्लस h माइनस में 3। तो ये आपके पास आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 पर 4 प्लस 2h माइनस 3 आपका आता है। और यहाँ ये वैल्यू आ जाती है लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस में 2h। h हम 0 रख देंगे तो आपके पास राइट हैंड जो लिमिट आती है वो आ गई है हमारी 1। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही है हमारी राइट हैंड लिमिट के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फंक्शन जो है f इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। 2 पर तो कंटिन्यूस नहीं आता है। बाकी अगर हम किसी भी पॉइंट पर लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया एट x इक्वल टू c, आपने ले रहे हैं रियल नंबर कोई भी जो कि आपका 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा हमारा 2x प्लस में 3। तो ये फंक्शन मिलेगा 2c प्लस में 3, यानी कि fc हो गया। अगर हमारे पास हम फंक्शन ले लेते हैं एट x इक्वल टू c और c जो है ग्रेटर देन 2 लेते हैं हम, तो लिमिट जो है आपकी x टेंस टू c पर फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर। अगर 2 से बड़ा है तो 2x माइनस 3, यानी कि 2c माइनस 3 जो कि है fc। तो आप देखेंगे कि फंक्शन जो है इन पॉइंट्स पर हमारे पास क्या आता है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। सिर्फ हमारे पास डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आती है, व्हेन x इक्वल टू 2 पर हमारे पास क्या आता है, ये डिसकंटिन्यूटी। बाकी आपके पास कोई भी नंबर लेते हैं आप, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे सवाल, आपको डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स फाइंड करने हैं फंक्शन के, और फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइंड है। तो आपका इसका जो सोल्यूशन होगा वो है हमारा, आप लिखेंगे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है हमारा -3 पर और 3 पर। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू -3। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास होगा लिमिट x टेंस टू -3 मोड ऑफ x प्लस में 3। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू -3 पर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो -3 तो हमारा पॉइंट है जिस पर हमें चेक करना है, और हम ये नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो जो मोड है वो हमें माइनस दे देगा, -x प्लस 3। तो यहाँ से आपके पास जब आप माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस 3 दैट इज़ 6। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो लिमिट x टेंस टू -3 पर पॉजिटिव पर अगर हम देखें -3 से बड़ी जो वैल्यू है वो जब फंक्शन क्या होता है -2x। तो यहाँ फंक्शन आप लेके चलेंगे -2x। तो आप लिखेंगे माइनस का 2x। तो यहाँ जब आपने -3 रखा तो -2 -3 दैट इज़ 6। लेफ़्ट और राइट लिमिट तो आपकी इक्वल आ जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं व्हेन f इक्वल टू -3।
अब आप फंक्शन में सीधा रखेंगे, आपने देखा है कि इक्वल का साइन कहाँ पर लगा हुआ है, फर्स्ट वाले में, तो फंक्शन हमें ये लेना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे एक मोड ऑफ -3 + 3, मोड से बाहर ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, तो ये भी आती है हमारी 6। आपने देखा कि आपका जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन के खुद पर जो हमें वैल्यू देता है वो सब क्या दे रहा है, ये इक्वल दे रहा है सब पर वैल्यू। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूस है हमारा, कहाँ पर, एट x = -3 पर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है, हम चेक कर लेते हैं एट x = 3 पर। 3 से लेस पे आप देखेंगे कि 3 से लेस हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, तो आपका फंक्शन होगा -2x। 3 से ग्रेटर अगर आपको लेना है तो आप लेंगे ये वाला फंक्शन। आप लिमिट का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी। तो यहाँ पर फंक्शन जो है आपका लिमिट जब आप ले रहे हैं x टेंड्स टू 3 पर, 3 माइनस पर, 3 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन है -2x। यहाँ पर जब हम लिमिट रखते हैं तो ये आती है आपके पास -6। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर फंक्शन जो आपका दिया हुआ है वो है 6x + 2, तो ये बनेगा 6 × 3 + 2, दिस इज़ 20। एंड एट x = 3 पर आप देखेंगे x = 3 पर आपके पास यहाँ है फंक्शन क्या डिफाइंड है, 6x + 2, तो 3 रखने पर आपको यहाँ पर मिला 20। लेकिन आपने देखा कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही है। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f is discontinuous at x = 3 पर हमारा ये डिसकंटिन्यूस आ जाता है। इसके बाद हम किसी भी रियल नंबर पर चेक करके बता देते हैं इसको कि आपके पास अगर c जो है, हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, c लिमिट आप यहाँ ले लेते हैं एट x = c, और c जो है -3 से लेस है, तो हमेशा जो आपका फंक्शन है वो क्या बनेगा, यहाँ पर x टेंड्स टू c जो अगर आप लिखते हैं तो मोड ऑफ x + 3, तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा बनेगा, -c प्लस में 3, दैट इज़ fc। तो ये जो फंक्शन है हमारा लेस देन -3 पर हमेशा कैसा फंक्शन हो गया हमारा, ये f इज़ कंटिन्यूस एट x = c। नाउ वी विल चेक इट ऑन, अब हम इसको चेक कर लेंगे। हमारा हमने लेस देन -3 पर इसको बता दिया है। अब हम चेक करेंगे इसको, हमारी जो रेंज है -3 से 3 के बीच में, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज आती है, इस रेंज में अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस आता है या नहीं आता। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे पास इसको हमने क्लियर कर दिया। अब हम देख लेते हैं हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास जो रेंज हम लेके चल रहे हैं वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एट x जो हम c ले रहे हैं यहाँ पर, कब, जब हमने लिया -3 से, x को लिया -3 से 3 के बीच में, तो आप देखेंगे फंक्शन हमेशा क्या रहता है उस टाइम, -2x। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c पर आपका फंक्शन हमेशा रहता है -2x, तो ये बनेगा -2c, यानी कि फंक्शन है -2c। तो आप यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा f(x) = fc। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = c, वेयर जो आपका c है वो कहाँ लाई कर रहा है, -3 और 3 के बीच में।
नेक्स्ट आप फिर दिखा देंगे इनको कि x जो है वो c अगर ग्रेटर देन 3 है तो लिमिट x टेंड्स टू c पर आपके पास 6x + 2 फंक्शन दिया हुआ है। तो इस फंक्शन में जब हमने रखा तो c फंक्शन हमें मिल गया यहाँ पर 6c + 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास आता है लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) जो है वो बनता है हमारा fc। सो f इज़ कंटिन्यूअस एट x = c ग्रेटर देन 3। ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ जाता है। तो ये थे हमारे सवाल, क्वेश्चन नंबर हमने किए यहाँ पर 7 तक। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।